आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनाना सिखलाऊंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फोल्डर के अंदर सभी स्टूडेंट्स का फोटोग्राफ रोल नंबर वाइज सेव कर लेना है। इसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेम्पलेट मार्कशीट का तैयार कर लेना है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट्स का नाम और उसके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स टाइप कर लेने हैं। इसके बाद आपको उसका टोटल फार्मूला की मदद से ज्ञात कर लेना है, परसेंटेज फार्मूला की मदद से ज्ञात कर लेना है, रिजल्ट फार्मूला की मदद से ज्ञात कर लेना है और फोटो का यहाँ पे पाथ टाइप कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिक्स का टोटल मार्क्स यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। ये फिजिक्स का थ्योरी मार्क्स है और ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल मार्क है। तो फिजिक्स का थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स जोड़ के टोटल मार्क्स ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिजिक्स का टोटल मार्क्स आ जाएगा। इसके बाद हमें इस हिस्से पे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करते ही सारे स्टूडेंट्स का फिजिक्स का टोटल मार्क्स ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद हमें केमिस्ट्री का टोटल मार्क्स ज्ञात करना है, यानी केमिस्ट्री का यहाँ पे थ्योरी मार्क्स है और यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स है। तो सेम पहले की तरह ही ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ केमिस्ट्री का टोटल मार्क्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो सभी स्टूडेंट का केमिस्ट्री का टोटल मार्क्स यहाँ तक आ जाएगा। अब हमें टोटल मार्क्स ज्ञात करना है कि किसी स्टूडेंट्स का सारे सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितना आया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल और अरबी हिंदी का टोटल मार्क्स जोड़ इंग्लिश का टोटल मार्क्स जोड़ फिजिक्स का टोटल मार्क्स जोड़ केमिस्ट्री का टोटल मार्क्स जोड़ मैथ का टोटल मार्क्स और एंटर करेंगे तो हमारे पास एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे तो सारे स्टूडेंट का टोटल मार्क्स हमें यहाँ ज्ञात हो जाएगा। अब हमें प्रत्येक स्टूडेंट का परसेंटेज मार्क्स ज्ञात करना है। तो पहले स्टूडेंट का हम परसेंटेज मार्क्स ज्ञात करते हैं। इसके लिए लिखेंगे इक्वल टोटल मार्क्स डिवाइड बाई 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, सारा सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ। तो टोटल मार्क्स डिवाइड बाई 500 और एंटर करते ही हमारे पास इसका परसेंटेज मार्क्स आ जाएगा। फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करते ही सारे स्टूडेंट का परसेंटेज मार्क्स हमें यहाँ पे शो कर देगा। अब हमें प्रत्येक स्टूडेंट का रिजल्ट याद करना है। तो रिजल्ट यानी कौन फर्स्ट, कौन सेकेंड, कौन थर्ड और कौन फेल हुआ। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला लिखना होगा। तो फार्मूला में सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल और उसके बाद इफ ब्रैकेट ओपन और उसके बाद एक एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई स्टूडेंट एक विषय में फेल होता है और उसका टोटल मार्क्स अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट का टोटल मार्क्स 60% से एबव हो जाता है फिर भी वो फेल हो जाएगा। कहने का मतलब कि प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रत्येक स्टूडेंट को पास करना अनिवार्य होता है। अब सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए वो होना चाहिए 30, यानी जो हमारा हिंदी था वो 100 मार्क्स का हुआ तो उसमें पास मार्क्स 30 होना चाहिए, यानी 30 से कम आने पे स्टूडेंट फेल हो जाएगा, भले ही उसका परसेंटेज मार्क्स अधिक क्यों ना हो। फिर हम कॉमा लगाते हैं और इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में भी मिनिमम 30 नंबर पास के लिए होना चाहिए। इसी तरह हम अगर फिजिक्स थ्योरी की बात करें तो थ्योरी चूँकि 70 मार्क्स का हुआ था तो अगर 30% में पास है तो 21 नंबर मिनिमम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 21 डालते हैं कॉमा। इसी तरह फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ वो मान लेते हैं 30 नंबर का हुआ तो उसमें भी अगर 30% पे पास है तो 9 नंबर मिनिमम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 9 डाल देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी 70 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 30% यानी 21% मार्क्स हमारे पास मिनिमम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 21। इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की बात करें तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में भी चूँकि 30 नंबर का हुआ था, 30% पे पास है तो मिनिमम 9 नंबर आना चाहिए पास के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें मैथ की तो मैथ 100 नंबर का हुआ था और 100 नंबर में हमें पास करने के लिए मिनिमम 30 नंबर हो आना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया। इसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे और फिर हम एक कॉमा लगाएंगे
और फिर हम इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब स्टूडेंट्स को अगर टोटल मार्क्स, स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स है या स्टूडेंट का जो परसेंटेज है, परसेंटेज पे ही निकाल लेते हैं। स्टूडेंट का जो परसेंटेज मार्क्स है वो अगर ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 60 के, 60% के, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्ट आए वो आए फर्स्ट। और अगर इफ ब्रैकेट ओपन, अगर हमारा टोटल मार्क्स 45 से ऊपर हो या 45 के बराबर हो तो स्टूडेंट सेकंड हो जाए, तो हमारे सामने प्रिंट होकर आए सेकंड। इसी तरह अगर इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इसी तरह मान लेते हैं स्टूडेंट इफ स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स है वो 30% के बराबर या 30% से अधिक हो तो स्टूडेंट को थर्ड डिवीजन मिल जाए। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब सारे ब्रैकेट को 3 बार क्लोज कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं। अगर ये कुछ भी ना हो तो स्टूडेंट को फेल रिजल्ट प्रिंट हो जाए। ओके, और फिर एक सिंगल ब्रैकेट से इसको क्लोज करते हैं और एंटर बटन दबाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 58% है, यानी 45% से ज़्यादा है, तो ये सेकंड यहाँ शो कर रहा है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सारे स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न शो कर रहा है क्योंकि इस स्टूडेंट का 60% मार्क्स है। इसी तरह यहाँ सेकेंड शो कर रहा है क्योंकि ये 60% से नीचे और 45% से ज़्यादा है। इसी तरह अगर इस स्टूडेंट की बात करें तो ये स्टूडेंट फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक सब्जेक्ट में फेल होगा। जैसे यहाँ अगर गौर से देखें तो यहाँ 29 नंबर यानी 30 से कम है, इसका आंसर यहाँ फेल शो कर रहा है। इसी तरह ये स्टूडेंट फेल शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी किसी एक सब्जेक्ट में फेल होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 21 नंबर है, यानी ये 30 नंबर से कम है तो ये फेल हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट का रिजल्ट कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ और थर्ड हुआ। अगर कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल होगा तो हमारा रिजल्ट फेल होगा, और अगर स्टूडेंट का टोटल मार्क्स परसेंटेज 60 से ऊपर होगा तो फर्स्ट, 45 से ऊपर होगा तो सेकंड और 30 से ऊपर होगा तो थर्ड। अब बात करते हैं फोटोग्राफ की। फोटोग्राफ के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपने फ़ोटो को कहाँ पे सेव करके रखा है। तो जैसे मैंने सभी फ़ोटो को डी ड्राइव के अंदर फ़ोटो नाम के फोल्डर में सेव कर रखा है। तो ऐसे ही आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव, किसी भी ड्राइव में डाटा को सेव कर सकते हैं। तो मैंने डी ड्राइव के अंदर फ़ोटो नाम के फोल्डर में सारे फ़ोटो को सेव कर रखा है। और एक चीज़ का हमने ध्यान रखा है कि स्टूडेंट को रोल नंबर से सेव किया हुआ है, यानी किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है तो उसके फ़ोटो का नाम 1.jpg है, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है तो उसके फ़ोटो का नाम 2.jpg है। तो हमें ये जो पाथ है, स्टूडेंट्स का जो पाथ है, यानी फ़ोटो का जो पाथ है, पाथ यानी एड्रेस d:\/photo, ये हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d:\/। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको डबल बैकस्लैश लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है फोटो यानी फोल्डर का नाम, इसके बाद फिर डबल बैकस्लैश और इसके बाद फोटो का नाम यानी 1.jpg। अब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक सेम चीज़ आ जाएगा, लेकिन सेम हमें नहीं रखना है, सब में सेम फोटो नहीं रखना है। जैसे 2 रोल नंबर के स्टूडेंट का फोटो हमें 2.jpg शो कराना है तो यहाँ पे हम इसको मिटा के 2 कर देंगे, इसको मिटा के 3 कर देंगे। इसी तरह नीचे तक हम इसको मिटा के रोल नंबर वाइज चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने सारा का सारा फोटो रोल नंबर वाइज सेव किया हुआ है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको रोल नंबर वाइज आपको फोटोग्राफ को सेव करना है। ओके, और यहाँ पे हम इसको आसानी से बारी बारी से चेंज कर देंगे। इसमें तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, तो इस तरह से मैं चेंज कर रहा हूँ सबका।
तो इस तरह से आप सारे स्टूडेंट का फोटोग्राफ का रोल नंबर यहाँ पे टाइप करते चले जाएंगे। जो भी फोटोग्राफ आप सेव करेंगे एक फोल्डर के अंदर, उन सभी फोटोग्राफ का जो रेजोल्यूशन होगा वो सेम होना चाहिए, उसका जो DPI है वो सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, ताकि मार्कशीट पे सारा फोटोग्राफ एक जैसा शो करे। ऐसा नहीं हो कि कोई किसी मार्कशीट पे फ़ोटो बड़ा और किसी पे छोटा शो करे। तो इस बात के लिए आपको करना क्या होगा, सारे फ़ोटो का जो साइज़ है यानी रेजोल्यूशन है वो एक जैसा रखना होगा और फिर उसको एक फोल्डर के अंदर सेव करना होगा। तो मैंने सारे फ़ोटो को एक जैसे साइज़ में सेव करके रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने सारे फ़ोटो का जो नाम है यहाँ पे मेंशन करके, तो इस तरह से आपको सारे फ़ोटो का जो पाथ है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको फाइल में जाना है, सेव एज पे जाना है और इसको किसी भी लोकेशन पे सेव कर लेना है। मैं इसको D ड्राइव में सेव कर ले रहा हूँ, D ड्राइव में, और इसका नाम डाल देता हूँ स्टूडेंट डेटाबेस और फिर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ जाना है और जो हमने पहले से मार्कशीट बनाया हुआ है उसी मार्कशीट में हम इस डेटाबेस को मर्ज करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें जाना होगा मेलिंग के अंदर और यहाँ पे हम सेलेक्ट रिसेप्शनिस्ट पे क्लिक करेंगे, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हम D ड्राइव में जो अभी हमने डाटाबेस सेव किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो D ड्राइव में हम जाते हैं और D ड्राइव में जाने के बाद अभी जो हम जस्ट स्टूडेंट डेटाबेस बनाए हैं इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आ जाएंगे मेलिंग के अंदर और यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे और जो हमने नाम स्टूडेंट नेम वाला कॉलम है यहाँ पे ऐड कर देंगे, फिर रोल नंबर पे क्लिक करेंगे, स्पेस देंगे और फिर मेलिंग में जाके इंसर्ट फील्ड के अंदर हम यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे RB हिंदी का मार्क्स शो कराना है, तो RB हिंदी सेलेक्ट करके मेलिंग में जाएंगे और यहाँ पे RBH कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हमें यहाँ इंग्लिश का मार्क्स शो कराना है तो हम यहाँ पे मेलिंग में जाके इंग्लिश वाला फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमें फिजिक्स का थ्योरी मार्क्स शो कराना है तो हम यहाँ पे फिजिक्स का थ्योरी सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे फिजिक्स का केमिस्ट्री शो कराना है तो यहाँ मेलिंग में जाके फिजिक्स का प्रैक्टिकल सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। इसी तरह यहाँ पे हमें फिजिक्स का टोटल शो कराना है तो यहाँ पे हम फिजिक्स का टोटल फिजिक्स कर लेंगे और यहाँ पे टोटल केमिस्ट्री कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम टोटल मैथ का ले लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें रिजल्ट शो कराना है तो यहाँ पे हम रिजल्ट्स और यहाँ पे टोटल मार्क्स, ओके। इसके बाद यहाँ फोटोग्राफ सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हमें एक छोटा सा Ctrl+F9 दबाना होगा और इसके बाद यहाँ लिखना होगा इंक्लूड पिक्चर स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे मेलिंग में जाके इंसर्ट में जाके यहाँ पे स्टूडेंट फोटोग्राफ वाला फील्ड सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद हम जाएंगे मेलिंग के अंदर, फिनिश मर्ज के अंदर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और चूँकि हमें 20 स्टूडेंट का निकालना है तो यहाँ पे हम 1 से लेकर 20 टाइप कर देंगे, ओके करेंगे और कुछ ही देर में सारे स्टूडेंट का जो मार्कशीट है वो बनके तैयार हो जाएगा। अब हमारा जो फोटोग्राफ है वो शो नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें Ctrl+A दबाना होगा और F9 दबाना होगा और F9 दबाते ही सारे स्टूडेंट का फोटोग्राफ
ऑटोमेटिक प्रिंट होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी स्टूडेंट का फोटोग्राफ आ चुका है और नाम भी प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट का हमने मार्कशीट बनाना था, सारे स्टूडेंट का मार्कशीट एक साथ बनकर तैयार हो गया।